तो चलिए जीनियस बच्चों, आज बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3.3 की। और ये क्वेश्चन कहां से बिलोंग करता है उसकी डिटेल्स देखो, मैंने आपके स्क्रीन पे लिख दिया है। और क्योंकि ये एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन है तो इसके सॉल्यूशन तो बुक में बने हुए हैं, इसलिए इसको थोड़े अलग अंदाज में बनाएंगे। इनफैक्ट हम कोई फॉर्मूला वगैरह यूज नहीं करने वाले हैं, डायरेक्ट यूनिटरी मेथड जो होता है उसी को यूज करके हम इस क्वेश्चन को बना लेंगे। तो चलिए फिर विदाउट एनी फर्दर डिले सीधे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहले समझना होगा क्वेश्चन ये कहना क्या चाहता है। देखो क्वेश्चन में क्या है, इस चीज को पहले ध्यान से समझ लो। यहां बातें हो रही है हीलियम की, तो देखो मैंने लिखा है हीलियम। तो सबसे पहले आपको यह पता लगाना होगा ये इसकी एटॉमिक मास कितनी होती है। तो हीलियम की जो एटॉमिक मास है वो होती है 4u। आफ्टर दैट आपको यह पता लगाना होगा कि इसकी ग्राम एटॉमिक मास कितनी होगी, जिसे मोलर मास भी कहा जाता है। तो ग्राम एटॉमिक मास इसकी हो जाएगी 4 ग्राम। ये मैंने बताया था कि कैसे इसको निकालते हैं। इसमें निकालना क्या है, कुछ नहीं है। जो इसकी एटॉमिक मास होगी ना, तो बस ये 4u है तो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो। हाँ, यहां ये भी बताना चाहेंगे कि अगर आपको कंसेप्ट में ही प्रॉब्लम है, यहां तो इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन को बना रहे हैं। अगर आपको कंसेप्ट में ही प्रॉब्लम है तो उस पर बिल्कुल डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है, एक नहीं बल्कि दो बना हुआ है। एक शॉर्ट लेंथ का बना हुआ है, एक लॉन्ग लेंथ का बना हुआ है। बाकायदा इस पे एक प्लेलिस्ट भी है, जहां इस वीडियो को आप देख रहे होंगे तो प्लेलिस्ट को जाकर के चेक कर लो। समय कम है आपके पास, शॉर्ट वीडियो को देख लो। समय पूरा है आपके पास, बिल्कुल डिटेल में एक एक चीज को समझना चाहते हो तो जो लॉन्ग वाला वीडियो है उसे देख लो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको एटॉमिक मास लिखना है। ओके, और अगर कोई डिफिकल्ट यहां एलिमेंट होगा तो उसका एटॉमिक मास क्वेश्चन में ही गिवन होगा, क्योंकि हीलियम काफी कॉमन है तो ये आपको मालूम होना चाहिए 4u। तो ग्राम एटॉमिक मास, और दैट इज यू कैन सी दैट मोलर मास इसकी कितनी हो गई, 4 ग्राम हो गई। अब आगे आपको क्या करना है, क्वेश्चन में आपसे दो चीज पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में पहला जो चीज है वो ये पूछा जा रहा है, अगर आपके पास 52 ग्राम हीलियम का हो, ऑब्वियसली हीलियम की ही बात कर रहे हैं, तो उसमें कितने मोल्स होंगे ये आपको बताने हैं। ठीक है, 52 ग्राम में कितने मोल होंगे ये आपको बताने हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका, यानी कि सेकंड पार्ट है, वहां आपसे पूछा जा रहा है 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 इतने हीलियम के एटम्स हैं आपके पास, तो इसमें भी कितने मोल्स होंगे ये आपसे पूछा जा रहा है। राइट ना, क्वेश्चन क्या बिल्कुल क्लियर है। देखो ये हीलियम है, तो हीलियम का आपने कितना लिया, 52 ग्राम लिया फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। तो 52 ग्राम इज इक्वल टू कितना मोल, आपसे ये पूछा जा रहा है। और क्वेश्चन 2 के अकॉर्डिंगली, इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंगली आपने टोटल इतने एटम्स लिए, कितने, इतने एटम्स लिए, तो इतने एटम इज इक्वल टू कितने मोल्स होंगे, आपसे ये पूछा जा रहा है। राइट ना, समझ गए क्वेश्चन आप। देखो काफी आसानी से बनाएंगे हम इसे, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, सीधे यूनिटरी मेथड से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। वही यूनिटरी मेथड जिसकी हेल्प से आप निकालते हो कि 5 केले का कीमत अगर मान लो 2 रुपए है या 10 रुपए है या कुछ भी है, ठीक है, तो बताओ 20 केले का कीमत कितना होगा। ये जो मेथड था ना, इसी यूनिटरी मेथड से ही हम सॉल्व कर लेंगे। बाकी जो बुक वाला मेथड है वो तो आप देख ही रहे हो, और इसी को तो देख करके बच्चे जल्दी परेशान हो जाते हैं। तो परेशान बिल्कुल भी आपको नहीं होना है, सिंपल तरीके से हम लोग बना लेंगे। ठीक है, तो अब देखो कैसे इसको बनाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट को हम पहले बनाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो सबसे पहले तो ये मुझे बता दो कि 4 ग्राम इसका मतलब होता है 1 मोल। जैसा कि मैंने बताया कि अगर ये कंसेप्ट ही आपको नहीं मालूम है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन नहीं होने दूंगा। चलो मैं समझा देता हूं। देखो जो भी ग्राम एटॉमिक मास होगी ना, तो इतने ग्राम ऑफ हीलियम, ध्यान देना, इतने ग्राम ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 1 मोल। अगर यहां बातें ऑक्सीजन की हो रही होती तो यहां ऑक्सीजन लिखते। उसकी एटॉमिक मास कितनी होती है, 16 होती है। तो ग्राम एटॉमिक मास और मोलर मास कितनी हो जाएगी, 16 ग्राम हो जाएगी। तो आप यहां लिखते 16 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल। बस इतनी सी बात है। राइट ना, तो 4 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल। और फिर भी मैं बता रहा हूं कि अगर डिटेल में समझना है, यानी कि कंसेप्ट ही समझना है, तो उस वीडियो को डेफिनेटली वॉच कर लेना। चलो ठीक है, अब मुझे बताओ 1 ग्राम इज इक्वल टू कितने मोल हो जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, 1/4 मोल हो जाएंगे ना। अब आपसे पूछा गया है 52 ग्राम है आपके पास, तो 52 ग्राम इज इक्वल टू कितने मोल्स हो जाएंगे। तो 1/4 इंटू 52 इज इक्वल टू, बस इसको कैंसिल आउट कर लो। ऑब्वियस सी बात है, ये 13 आ रहा है, तो 13 मोल्स हो गए। तो 52 ग्राम अगर आप हीलियम का लोगे तो उसमें होगा टोटल 13 मोल्स। बस इतना ही काम आपको करना था। आपने बुक वाला मेथड देखा, इसे भी आप एक बार देख लो। इसमें कोई आपको फॉर्मूला वगैरह याद नहीं रखना है, बस थोड़ी सी कंसेप्ट अगर आपके पास है तो लाइफ टाइम आपको याद रहने वाला है। कोई रिवीजन वगैरह की कोई खास जरूरत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो, आपसे यह पूछा जा रहा है कि इतने अगर हीलियम के एटम आपके पास हो तो इतने एटम्स में कितने मोल्स होंगे ये आपको फाइंड करने हैं। राइट ना, तो जो बेसिक है उस चीज को पहले लिख लेते हैं। वी ऑल नो
हो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अगर हमारे पास हीलियम के एटम्स हो तो इसका मतलब हो जाएगा कि हमारे पास टोटल 1 मोल है, राइट ना? क्योंकि 1 मोल का मतलब क्या होता है, इतने पार्टिकल्स होंगे। तो यहां बात हो रही है हीलियम की, तो ऑब्वियस सी बात है इतने हीलियम के एटम्स का मतलब है 1 मोल, राइट ना? तो बताओ मुझे कि अगर आपके पास 1 ही हीलियम के एटम हो, सिर्फ एक हीलियम का एटम हो, तो उसका मतलब कितना हो जाएगा? 1 बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मोल्स हो जाएंगे क्या? बिल्कुल हो जाएंगे। अब आपसे पूछा यह जा रहा है कि इतने पार्टिकल्स हैं या एटम्स हैं, तो इतने एटम्स का मतलब क्या? फिर से हम तो यूनिटरी मेथड से ही सारे क्वेश्चंस को बना लेते हैं, तो चलो ऐसे ही बनाएंगे ना। तो बस क्या करोगे, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 6.044 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर दो आप, तो इससे आसान भला क्या हो सकता है, ये कैंसिल आउट हो गया और इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कितने हो जाएंगे? 2 मोल्स हो जाएंगे, राइट ना? तो आपने देखा क्वेश्चन का मतलब क्या निकला कि जब आपके पास हीलियम का 4 ग्राम हो तो 4 ग्राम का मतलब है आपके पास 13 मोल्स हैं। और वहीं दूसरी ओर अगर आपके पास हीलियम के टोटल इतने पार्टिकल्स हो तो इसका मतलब होगा कि आपके पास 2 मोल्स हैं। तो आप देख रहे हो ना कि यहां नंबर्स और जो मास है उसके बीच में रिलेशन को बताने की कोशिश की गई है। तो काफी बेसिक क्वेश्चन था। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर से लेकिन बताना चाहूंगा कि कंसेप्ट में ही अगर प्रॉब्लम है तो उस डिटेल वाले वीडियो को डेफिनेटली वॉच कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।